हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाएंगे। तो कंटिन्यूअस के जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस टेंस का हमारा सेंटेंस होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस का है तो हम प्रेजेंट टेंस की जो एक इज आर एम जो वर्ब हैं उनको ले लेंगे और साथ में हम क्या करेंगे कि जो हमारी कंटिन्यूअस वर्ब होती है जिसमें हम आईएनजी के साथ कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाते हैं, उस कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम एक होना क्रिया की फॉर्म बी को लेकर के उसके साथ आईएनजी जोड़कर प्रयोग करेंगे, जिससे हमें पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की कंटिन्यूटी शो होगी और जो हमारी मेन वर्ब होगी उसको हम थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, क्योंकि ये हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस का जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो कंटिन्यूअस सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेंटेंस को हमें कंटिन्यूअस रखना है, इसलिए हम बीइंग का प्रयोग करेंगे और टेंस के अकॉर्डिंग यदि प्रेजेंट टेंस होगा तो इज आर एम का प्रयोग और पास्ट टेंस होगा तो वाज और वर का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार बनाएंगे तो इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग का प्रयोग करेंगे और जो मेन वर्ब सेंटेंस में होगी एक्टिव वॉइस में जो आईएनजी फॉर्म होगी उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बाकी नियम कॉमन है, वो पहले पिछली वीडियो में बताया जा चुका है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता बनाया जाता है और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाकर बाई के द्वारा पीछे जोड़ा जाता है वाक्य के। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं और क्लियर हो जाएगा कि आई एम ड्राइविंग ए कार, मैं एक कार चला रहा हूं। ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्यों है? क्योंकि इसमें जो मेन वर्ब है उस वर्ब का जो रियल डूअर है वो सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस में प्रयोग हो रखा है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। अब इसका सेंस है कि मैं एक कार चला रहा हूं, जबकि पैसिव वॉइस में चेंज करते समय इसका जो हिंदी मीन्स होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि एक कार चलाई जा रही है मेरे द्वारा, या एक कार मेरे द्वारा चलाई जा रही है। उस सेंस में हम पैसिव बनाएंगे। एक्टिव से हम पैसिव जब बनाते हैं तो एक खास चीज बता दें कि वाक्य का मूल भाव कभी नहीं बदलता है। जब भी हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वाक्य का रूप बदलते हैं, तो वाक्य का सेंस कभी भी नहीं बदलता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो आई एम ड्राइविंग ए कार का जो पैसिव होगा उसमें ए कार को हम सब्जेक्ट बना लेंगे और ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे और जैसा कि हमने अभी बताया कि इसमें हम जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसकी जो कंटिन्यूटी है उसके लिए हम बीइंग जो होना क्रिया है उसके साथ में हम आईएनजी जोड़ के प्रयोग कर लेंगे। तो ए कार इज बीइंग ड्राइवन, इसका सेंस हुआ कि एक कार ड्राइव की जा रही है बाय मी, मेरे द्वारा। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। दे आर नॉट बीटिंग अस, वे हमें नहीं पीट रहे हैं। तो पैसिव वॉइस का सेंस बनेगा कि हम उनके द्वारा नहीं पीटे जा रहे हैं। तो वी, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। वी आर नॉट बीइंग बिटन, बीट की थर्ड फॉर्म बिटन। वी आर नॉट बीइंग बिटन बाय देम। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आर द स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट, क्या विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं? तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव ही होगा, लेकिन उस समय पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा क्रिकेट, जो कि सिंगुलर है, इसलिए हम शुरुआत में इज का प्रयोग करेंगे। इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस ले लेते हैं। वाई इज ही एब्यूजिंग मी, वह मुझे गाली क्यों दे रहा है? तो पैसिव वॉइस बनेगा कि मुझे गाली क्यों दी जा रही है उसके द्वारा, या मुझे उसके द्वारा गाली क्यों दी जा रही है।
तो अब मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अब मी क्या था, सब्जेक्ट है जिसके साथ में हम एम का प्रयोग करते हैं। तो वाई सबसे पहले रहेगा ही, वाई एम आई बीइंग एब्यूज्ड बाय हिम। जो ही है उसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हिम। नेक्स्ट एक एग्जांपल है हु इज फ्लाइंग द काइट। अब हु का जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है उसकी पैसिव बनाने के लिए हमेशा याद रखेंगे सबसे पहले बाय हुम का प्रयोग सेंटेंस के यानी कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस के बिल्कुल शुरुआत में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यदि हम इस बाय हुम को बाद में ले जाएं तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव उस सेंस में नहीं रहेगा जिस सेंस में हमारा ये एक्टिव वॉइस है। तो बाय हुम, अब यहाँ द काइट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बाय हुम और द काइट जो है वो एक क्वेश्चन है। तो बाय हुम इज द काइट बीइंग फ्लोन, ये हो जाएगा। इस प्रकार हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस में जो हमारी वर्ब ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रखी होती है वो होती है वाज और वर। कुछ स्टूडेंट इसको वेयर भी प्रोनाउंस करते हैं। तो इसमें वाज बीइंग और वर बीइंग में से किसी एक का प्रयोग करते हुए उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे जो आईएनजी फॉर्म में एक्टिव वॉइस में प्रयोग हो रखी होगी। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। एन ओल्ड मैन वाज कैरिंग ए लैंटर्न। एक बूढ़ा आदमी लैंटर्न या जिसको हिंदी में कहें लालटेन ले जा रहा था। तो पैसिव बनेगी कि एक लालटेन ले जाई जा रही थी एक बूढ़े आदमी के द्वारा। तो ए लैंटर्न वाज बीइंग कैरीड बाय एन ओल्ड मैन। नेक्स्ट एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। आई वाज नॉट आंसरिंग देयर क्वेश्चंस। मैं उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा था। तो देयर क्वेश्चंस सब्जेक्ट बन जाएंगे। देयर क्वेश्चंस, ये प्लूरल है तो वर का प्रयोग करेंगे। देयर क्वेश्चंस वर नॉट बीइंग आंसर्ड बाय मी। आई को हम बाय मी के द्वारा वाक्य के पीछे जोड़ेंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। माई मदर वाज नॉट कुकिंग फूड। मेरी माताजी भोजन नहीं पका रही थी। तो पैसिव होगा कि भोजन नहीं पकाया जा रहा था मेरी माताजी के द्वारा। तो अब सब्जेक्ट बन जाएगा फूड, जो कि सिंगुलर है। फूड वाज नॉट बीइंग कुक्ड बाय माई मदर। इंटरोगेटिव एक सेंटेंस ले लेते हैं एक्टिव वॉइस में। वर दे डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स। क्या वे मिठाइयाँ बांट रहे थे? तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा कि क्या मिठाइयाँ बांटी जा रही थी उनके द्वारा। तो वर द स्वीट्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम। वाई वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा था? तो पैसिव होगा कि एक पत्र क्यों नहीं लिखा जा रहा था उसके द्वारा, या उसके द्वारा एक पत्र क्यों नहीं लिखा जा रहा था। तो वाई वाज अ लेटर, अ लेटर के नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने वाज का प्रयोग किया है। वाई वाज ए लेटर नॉट बीइंग रिटन। अब जो राइटिंग था उसकी जो कंटिन्यूटी थी वो बीइंग में आ गई और रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग हो गई जो कि पैसिव में मस्ट होता है। बाय हिम लास्ट में रहेगा। हु वाज डिलीवरिंग द पोस्ट। डाक को कौन डिलीवर कर रहा था, कौन डाक बांट रहा था। तो पैसिव हो जाएगा बाय होम वाज द पोस्ट बीइंग डिलीवर्ड। इस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बना लेंगे। इसके साथ एक चीज बता दें, पिछली वीडियो में भी बताया गया कि जो फ्यूचर का कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी जो है पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। इसका रीजन हमने पिछली एक वीडियो में बताया था, एक बार उसको रिपीट कर देते हैं। अब अभी हमने देखा कि जो हमारे कंटिन्यूअस सेंटेंस है उनकी पैसिव बनाने के लिए हमको एक तो बीइंग प्रयोग करना है और एक उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है
जैसे कि प्रेजेंट की इज आर एम थी, पास्ट की वाज वर थी, और फ्यूचर की हमारी क्या होती है, विल शैल होती है। अब विल शैल के साथ में एक बीइंग तो हम प्रयोग करेंगे कंटिन्यूअस के पैसिव बनाने के लिए, लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें ऑलरेडी विल बी और शैल बी का प्रयोग हो रखा होता है। अब यदि हम विल बी बीइंग का प्रयोग कर दें या शैल बी बीइंग का प्रयोग कर दें तो वो इलॉजिकल हो जाएगा, अगेंस्ट रूल हो जाएगा, क्योंकि बी और बीइंग एक ही वर्ब के रूप हो जाएंगे और एक ही वर्ब एक सब्जेक्ट के लिए सेंटेंस में 2 बार प्रयोग नहीं हो सकती है। इस रीजन से, इस वजह से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का और बाकी जो हमारे 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बचते हैं उनका भी पैसिव नहीं बनाया जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? पॉसिबल हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।